67th बीपीएससी पीटी का रिजल्ट हुए काफ़ी दिन हो गया और आज देखा जाए तो बीपीएससी 67th के मेंस का डेट बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। वैसी स्थिति में इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करना या चर्चा करना बहुत बेहतर तो नहीं लगेगा, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो क्या ये फॉल्ट नहीं है? क्या बीपीएससी को सुधार नहीं करना चाहिए? क्या छात्र आवेदन प्रतिवेदन डिमांड कर रहे हैं, क्या उनका डिमांड उचित नहीं है? बिल्कुल उचित है, बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में भी ऐसा ना हो। आज कोई प्रभावित हुआ, कल आप प्रभावित हो सकते हैं, कल कोई और प्रभावित हो सकता है, कल नए बच्चे आएंगे वो प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए इस आवाज़ को मतलब कि उठाने की ज़रूरत है, बीपीएससी तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और बीपीएससी को भी चाहिए, चूंकि एक उच्च स्तरीय संस्था है, तो उन्हें भी अपने इस मतलब कि फॉल्ट को सुधारने की ज़रूरत है कि वो इसे सुधारे। और इस सुधार क्रम में अगर लगता है कि नहीं अतिरिक्त रिजल्ट देने की ज़रूरत है तो अतिरिक्त रिजल्ट देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चूँकि कई ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पे क्वेश्चन से ही आपत्ति है और कई ऐसे प्रश्न के उत्तर हैं जहाँ पे उत्तर से आपत्ति है। तो ऐसा क्वेश्चन क्यों और ऐसा आंसर क्यों? ये तो मुद्दा बनता है कि भाई छात्र अपने विचार को वहाँ तक पहुँचाएं। चूँकि अगर आज सफ़र हुए हैं तो कल सफ़र नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? आगे भी सफ़र होंगे, सफ़र करेंगे। तो वैसी स्थिति में अपने आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए और बीपीएससी को भी इसे नोटिस करने की आवश्यकता है। और वो नोटिस करेंगे कि नहीं, भविष्य में इस प्रकार के क्वेश्चन सेट ना हो जहाँ पे विरोधाभास की गुंजाइश है, बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखेंगे, आगे मैं बात करूँगा तो आपको समझ में आएगा। चूँकि सोशल मीडिया पे लोग डिस्कशन कर रहे थे, कई लोग डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पे भी हमने देखा तो वो अपने पक्ष को रख रहे थे। तो कई मुद्दे थे जहाँ पे विरोधाभास उनके बीच भी दिखाई दे रहा था। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? और यहाँ पे बीपीएससी ने पहले आंसर ए दिया था यशवंत सिन्हा। और बाद में आपने सुना होगा बीपीएससी ने ई के आधार पर 15 रिजल्ट जारी कर दिया। अब बीपीएससी ने ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। किसे माने? जिसने ए आंसर दिया, अगर उन्हें ई के आधार पर आउट किया जाए तो कई रिजल्ट बर्बाद हो जाएगा। जो आज सफल है वो असफल की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, ई के आधार पे अगर आंसर को सही दिया जाए तो कुछ ऐसे लड़के होंगे जो इन्होंने ई बनाया होगा, तो कई नए लड़के रिजल्ट में आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया और दोनों के आधार पे रिजल्ट दिया गया। आप समझ सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सही बात तो ये है, आप अगर गौर करके देखेंगे तो भारत सरकार के गजट में भी 15वें राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र है और चुनाव आयोग के साइट पे भी जाएं तो 15वें राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र है। ये काउंट करके कुछ लोग बात कर रहे थे 16वां राष्ट्रपति, लेकिन एक्यूरेट कहा जाए तो अगर हम गजट को ना नकारें या फिर क्या कहता है चुनाव आयोग के साइट पे अगर हम देखें तो लगता है कि नहीं, ये 15वां राष्ट्रपति की बात है। और यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी ने हाल फिलहाल रिजल्ट दिया वो ई के आधार पर दिया, जो गलत है। नेक्स्ट अगर देखिए आप गौर करके दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे भी विरोधाभास बना हुआ था बीपीएससी के आंसर को लेके और जो सोशल मीडिया पे लोग चर्चा कर रहे थे उनके आधार पे देखा जाए। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। अब आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा, औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। उसने ऐसा स्टेटमेंट जारी किया, ठीक है। लेकिन उसके पहले किसी भी सुल्तान ने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने की बात नहीं की थी। चूंकि वहां पे जीरा हो रहा था तो लोग बात कर रहे थे कि इल्तुतमिश पहला ऐसा सुल्तान है जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की, इसलिए इल्तुतमिश सही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि इल्तुतमिश खलीफा से मान्यता प्राप्त करता है, भारत का प्रथम सुल्तान जो खलीफा से मान्यता प्राप्त सुल्तान के रूप में है ना। तो खलीफा से सुल्तान मान्यता प्राप्त करता है इसलिए कि सुल्तान के प्रति मुस्लिम रियाया का समर्थन बना रहे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका राज्य मतलब दारुल इस्लाम हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इल्तुतमिश भी नहीं होगा, आंसर बलबन या रजिया भी नहीं होगा। यहां अगर हम एक्यूरेट आंसर की अगर बात करें तो आंसर क्या होना चाहिए? तब आंसर होना चाहिए ई, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, ये नंबर 3 पे भी बहस चल रही थी, विरोधाभास था, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये क्वेश्चन कोई विरोधाभास के लिए नहीं था। तुगरिल खां का विद्रोह ये बलबन के काल में ही हुआ है, तो बीपीएससी ने भी शायद इसका सही आंसर दिया है। जो लोग डिस्कशन कर रहे थे वो भी बलबन की ही बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है। नंबर 3 को अगर देखें, यहाँ पे विरोधाभास उभरता है। ये क्वेश्चन के आंसर को देखा जाए तो बीपीएससी ने अपने आंसर को 1, 3 और 4 दिया है।
ठीक है, 1, 2 और 4 दिया है शायद। लेकिन अगर आप गौर करके देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन के अगर पैटर्न को आप देखेंगे तो यहाँ लिख रहा है कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए। क्वेश्चन प्रारंभ की बात है, उन्मूलन की बात नहीं है। ठीक है, उन्मूलन प्रारंभ किए कहने का मतलब यह है सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक, सही है। दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, एलन बेरो के काल में 43 में पूर्ण उन्मूलन हुआ, लेकिन उन्मूलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई कब, तो विलियम बेंटिक के काल में, सही होगा। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता की प्रावधान को हटाना, आप 1833 के एक्ट को याद कीजिए। जनरली लोग 1850 के एक्ट की बात कर रहे हैं। 1833 के एक्ट में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि क्राउन की देशज या विदेशज प्रजा बगैर किसी मतभेद के, यानी भाषा, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर, चाहे वो किसी भी भाषा के हो, लिंग के हो या धर्म के हो, योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति होगी। ये बात कहा गया। इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, याद कीजिए सिलेमन का काल। इसका मतलब आंसर होना चाहिए इसका ई। एक्यूरेट आंसर देखा जाए तो आंसर ई होना चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए, अब बिहार में चौरी विद्रोह। अब ये क्वेश्चन जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक मैंने अध्ययन किया, मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मिसप्रिंट का मामला है। ये मिसप्रिंट का मामला क्यों है मैं बताता हूं। दरअसल क्या है कि एक गाइड पहले आता था, पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो पीटी होता था ना, 2 पेपर का होता था। एक आपका जीएस का पेपर होता था, एक ऑप्शनल का पेपर होता था। ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री के लिए एक गाइड आती है जिसका नाम था अग्निहोत्री। अग्निहोत्री का एक गाइड काफी पॉपुलर हुआ करता था, बहुत बेहतर लिखा हुआ था। अग्निहोत्री के गाइड में इस इवेंट के बारे में एक लाइन में जिक्र है कि बिहार का, इसी संदर्भ में बिहार का चौरी विद्रोह जो 1798 में हुआ, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। सेम इसी सेंटेंस को हिंदी में ल्यूसेंट ने लिख दिया। ठीक है, और बीपीएससी ने इसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। क्या 1798। अगर देखा जाए तो जितने भी ट्राइबल मूवमेंट है वो ट्राइब्स के नाम पे हैं, चाहे वो आपका कोल विद्रोह हो, भील विद्रोह हो, संथाल विद्रोह या मुंडा विद्रोह हो, चौरी नाम का कोई ट्राइब्स नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, चुआड़ विद्रोह का सेकेंड फेज 1798 के आसपास ही ठहरता है। तो मुझे लगता है कि जो अग्निहोत्री ने मिसप्रिंट किया, सेम लुसेंट ने मिसप्रिंट किया, सेम बीपीएससी ने उसी को रिपीट किया। ठीक है, मतलब आंसर होना चाहिए ई। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन को चुनिए। अब यह बिल्कुल क्लियर हो चुका। अगर आप इसके पूरे विकल्प को आप देखेंगे तो आपको 2 विकल्प सही दिखाई देगा, 2 विकल्प आपको गलत दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको ए विकल्प सही दिखेगा और आपको डी विकल्प सही दिखेगा, बी और सी। इसका मतलब है कि आंसर क्या होना चाहिए, आंसर ई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब यहां पे भी बीपीएससी का क्वेश्चन का जो आंसर है वो लोगों से वैरी करता है। अब यहां पे आप देखिए, जंग लगे लोहे का वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। यह लंबे समय तक बढ़ता रहता है। लंबे समय कितने लंबे समय तक बढ़ता रहता है, ये कोई एक्यूरेट समय है। ठीक है, लंबे समय तक बढ़ेगा लेकिन बाद में फिर घटेगा, है ना। ये पहले घटता है फिर बढ़ता है, गलत है। ये पहले बढ़ता है फिर घटता है। जितने आप टेक्स्ट बुक को देखेंगे आपको यही देखने को मिलेगा। क्या, तो ये पहले बढ़ता है फिर घटता है। यह एक समान रहता है। भार अगर क्वेश्चन होता तो हो सकता था ये विकल्प होता, लेकिन क्वेश्चन में वजन है। तो ये कितने लंबे समय तक, अगर देखते हैं तो ये आंसर भी सटीक नहीं बनता है। तब सटीक आंसर बनता क्या है, ये पहले बढ़ता है और तब घटता है। चूंकि ऑक्सीडेशन होगा जब जंग लगेगा, वो पहले बढ़ता है। ठीक है, एक लंबे समय तक बढ़ेगा लेकिन उसी लंबे समय से क्या होगा, घटना भी तो शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। अब अगर यहां पे अगर होता एलॉय की बात होती तो कई एलॉय है जो व्हाइट होता है, लेकिन जब श्वेत धातु की बात करते हैं तो श्वेत धातु में हम बात टाइटेनियम का करते हैं, श्वेत धातु में हम बात किसकी करते हैं, प्लेटिनम का करते हैं। अभी तक ढेर सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है और आंसर क्या दिया है, प्लेटिनम दिया है। ठीक है, जनरली खूब माइन्यूटली देखेंगे तो प्लेटिनम को आप सिल्वर व्हाइट कहते हैं, लेकिन वो व्हाइट ही की श्रेणी में आता है और कई बार ऐसे प्रश्न में आंसर में प्लेटिनम दिया गया, लेकिन यहाँ पे बीपीएससी ई आंसर मारती है, जबकि आंसर सी होना चाहिए। गौर करके देखें, ये क्वेश्चन भी थोड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है।
इस पे भी डिस्कशन हो रहा था, लोग अपना आंसर अलग अलग डाल रहे थे, जिसमें बात की जा रही थी इनमें से किसमें खलीफा की शक्ति का विरोध किया। आप गौर करके देखिए, क्वेश्चन है क्या, विरोध किया। एक्यूरेट अगर ये क्वेश्चन मुबारक शाह खिलजी के लिए होता तो आंसर वो होता, ठीक है। दूसरी बात, कई लोग बात कर रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी क्यों होना चाहिए? चूंकि वो धर्म और राजनीति के सेपरेशन की बात करता है। अलाउद्दीन खिलजी क्यों होना चाहिए? चूंकि वो कहता है कि राजनीति में, प्रशासन में हमें जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं, शरीयत क्या करता है कहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को नायब का, खलीफा का नायब कहता है और खिलाफत के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करता है, अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता है। ये खलीफा का विरोधी नहीं, बल्कि सही देखा जाए तो ये क्या है, धर्म और राजनीति के सेपरेशन का पक्षधर है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर चर्चा करें, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा सुल्तान जिसने कभी किसी उलेमा से नहीं मिला, कभी किसी खलीफा का नाम ना तो खुतबे पे अंकित करवाया, ना ही सिक्के पे खलीफा का नाम अंकित करवाया, ठीक है। अंतिम स्थिति में जब इसके अगेंस्ट चतुर्दिक रिवोल्ट की शुरुआत होती है, तब मोहम्मद बिन तुगलक खलीफा को ढूंढना शुरू करता है और अपने सिक्के पे 4 खलीफा का नाम अंकित करवाता है। अगर ऐसे विरोध को देखेंगे तब तो लगता है कि आंसर ये भी होना चाहिए, आंसर ये भी होना चाहिए, है ना। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अपने आप को नायब, खलीफा का नायब कहता है, इसका मतलब है कि ये खलीफा का विरोधी तो नहीं है। मतलब स्पष्ट है कि आंसर अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? अब यहां पर किसने स्थापित की अगर बात है तो आप गौर करके देखिए, 1st सेंचुरी बीसी में भारत रोम व्यापारिक संपर्क के ढेर सारे प्रमाण 1st सेंचुरी बीसी से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। और शुरुआती दौर में जब देखें तो इंडो रोमन ट्रेड के जो प्रमाण मिलते हैं वो भरौच से मिलते हैं और कहां से, मुद्रिश से मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी एक्सट्रीम साउथ के साथ उनका वाणिज्य व्यापार चल रहा था। भरौच जो एरिया है वो क्या, आपका शकों का एरिया है, ठीक है। साउथ का एरिया देखें तो चेरों का भी एरिया है, अन्य राज्यों का भी एरिया है। कुषाण शासकों के काल में क्या हुआ, इंडो रोमन ट्रेड में काफी बढ़ोतरी भी हुई। एक्यूरेट कोई डेट की बात तो यहां की नहीं जा सकती है। ईस्वी सन के आधार पर अगर सोर्सेज को हम देखें तो ना तो डायरेक्ट आप कुषाण कह सकते हैं, पहले आपने आंसर चेर दिया था, बीपीएससी ने आंसर चेर दिया, बाद में कुषाण कर दिया, ठीक है। अगर चेर नहीं होगा तब तो कुषाण बिल्कुल नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में अगर आंसर बनना चाहिए तो क्या बनना चाहिए, ई बनना चाहिए। चूंकि शकों का एरिया उनकी एक्टिविटी का एरिया है, मुजरिश उनकी एक्टिविटी का एरिया है। कुषाणों के काल में आपने सुना होगा कि उस वक्त शुद्ध गोल्डन क्वाइंस आया और क्या हुआ, वाणिज्य व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई और इंडो रोमन ट्रेड में काफी तीव्रता आ गई, गति आ गई। तो यहां पे आंसर अगर देखा जाए तो क्या होगा, लगता है चेर भी हो जाएगा, तब कुषाण भी हो जाएगा, पश्चिमी शक भी हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। तो ये तमाम आपके प्रश्न हैं जहां पे देख के ये लगता है कि अभी भी बीपीएससी से गुंजाइश है कि आंसर को शुद्ध किया जाए। क्योंकि अभी भी कई ऐसे प्रश्न हैं, जो 5-6 प्रश्न तो जरूर मुझे ऐसा लगता है जहां पे बीपीएससी ने आंसर गलत दिया है, जिसमें सुधार की गुंजाइश है। चलिए, थैंक यू।